विंटर स्पेशल हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू की रेसिपी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। इस लड्डू को बनाने के लिए आपको चाशनी वगैरह बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही जल्दी और आसानी से आप इस लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिना चीनी का इस लड्डू को बना करके रख लीजिए, डब्बा में स्टोर कर लीजिए। ठंड भी शुरू हो चुका है। एक एक लड्डू पर डे आप खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए और परिवार में सभी को खिला सकते हैं। और खासकर ये लड्डू आप बच्चों के लिए तो जरूर ही बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस रेसिपी को आप भी पूरा देखिएगा और मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कढ़ाई। सबसे पहले गैस की तरफ ही चलते हैं। उस पे गैस पे एक कढ़ाई को रख देते हैं गर्म होने के लिए। कोई भी पैन या कढ़ाई ले लीजिएगा। उसमें हमें डाल लेना है 2 बड़े चम्मच घी का। और घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैं आधा कटोरी ले ली हूँ बादाम आलमंड, और इसे हमें घी में डाल करके क्रंच आने तक रोस्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे घी में डाल करके इस बादाम को रोस्ट कर ले रही हूँ। घी आप इस रेसिपी में अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इस रेसिपी में मैं जितना घी का इस्तेमाल कर रही हूँ उतना ही घी का आप भी इस्तेमाल करें। आप अपने हिसाब से घी कम ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी घी में मतलब बादाम को भून ली हूँ, इसे निकाल लिया है मैंने। आधा कटोरी मैं कैश्यू नट का इस्तेमाल की हूँ, यानी कि काजू का। इससे भी हमें कलर चेंज होने तक, ये सारे प्रोसेस आपको लो फ्लेम पे ही करना है। कलर चेंज होने तक काजू को भून लीजिएगा। तो जैसे ही काजू का कलर चेंज हो जाएगा बस मैं इसे भी निकाल लूंगी। और इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। बहुत ही आसानी से आप ये हेल्दी लड्डू घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे खास बात मैं आपको यहाँ बता दूं, जो न्यू मदर है ना, वो भी ये लड्डू को बना करके खा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भी लगते हैं। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ 2 कटोरी मखाना। मखाना आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको कम लेना हो वो कम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे घी में डाल करके मखाना को क्रंच आने तक भून ली हूँ। मीडियम फ्लेम पे मैंने मखाना को रोस्ट किया है। अब मैं फिर से उसी कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसमें मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी और डाल दी हूँ। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ आधा कटोरी भुने हुए चना का सत्तू। यहाँ पे चना का सत्तू आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। जो रोस्टेड चना आता है ना, उसका मैंने पाउडर लिया है, चना का सत्तू लिया है। आप चाहे तो रोस्टेड चना को छिलके के साथ भी ग्राइंड करके उसका पाउडर भी ले सकते हैं। इसे भी हमें खुशबू आने तक भून लेना है। गैस के फ्लेम को मैंने लो रखा है। लो फ्लेम पे ही चना के सत्तू को आप भून करके लीजिएगा। और चना का सत्तू भी सर्दी में खाना ही चाहिए, और ऐसे भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। तो आप इस लड्डू में जरूर मिक्स कीजिएगा। ऐसे हमारे बच्चे मतलब कोई भी चीज खाना पसंद नहीं करते हैं, और जब इन सभी चीजों को आप मिक्स करके लड्डू बनाएंगे ना, बच्चे भी ये लड्डू खा लेते हैं बड़ी ही आसानी से। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर से उसी कढ़ाई में मैं 2 चम्मच घी और डाल दी हूँ। कितना घी का मैंने इस्तेमाल किया है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। मैं यहाँ पे 1 कटोरी गेहूं का आटा ले ली हूँ। और व्हीट फ्लोर डालने के बाद इसे भी हमें खुशबू आने तक और थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हमें भून करके तैयार करना है। तो ये प्रोसेस मैंने मीडियम फ्लेम पे किया है। मीडियम फ्लेम पे हमें यहाँ पे गेहूं के आटा को भूनना है, और इसमें से बहुत ही अच्छी वाली खुशबू भी आने लगेगी। लगातार आपको हिलाते रहना है, और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और जैसे ही खुशबू आने लगे बस उसी स्टेज पे आपको इसे निकाल लेना है। तो चलिए अब ये भून चुके हैं आटा। अब इसे भी निकाल कर मैं उसी परात में डाल ले रही हूँ जिसमें मैंने चना का सत्तू भून करके डाला है। इन सभी चीजों को डालने के बाद वापस से फिर से गैस पे कढ़ाई को रखेंगे, और यहाँ पे आधा कटोरी मैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहे तो सूखा नारियल को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इसे हमें बिना घी का ही बस थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। कलर चेंज हो जाएगा बहुत ही जल्दी। इसे भी निकाल लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्राइंडिंग जार ले ली हूँ। उसमें हमें काजू को डालना है, और जो बादाम अभी हमने भून कर लिया है ना उसे भी डालेंगे, और इसे हमें ग्राइंड करना है। पर ग्राइंड करते समय पल्स मोड पे रुक रुक कर ग्राइंडिंग जार को चलाइएगा, और इस तरह से इसका पाउडर बना लीजिएगा। डायरेक्ट से चलाइएगा ना तो उसमें से ऑयल भी रिलीज होने लगते हैं। इसे हमें निकाल लेना है। और अब हमें यहाँ पे मखाना को भी ग्राइंड करना है। थोड़े से इसके चंक्स एज इट इज ही रहने दीजिएगा, और रुक रुक कर इसे भी ग्राइंड कीजिएगा। ग्राइंडिंग जार को पल्स मोड पे चलाइएगा। तो लीजिए मखाना का भी मैंने पाउडर बना लिया है। और अब मैं इन सभी चीजों को आपस में पहले मिक्स कर दे रही हूँ। तो चलिए सभी चीजों को आपस में मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो चलिए मैं मिक्स कर दी हूँ। फिलहाल इसे साइड में रखते हैं, चलते हैं फिर से गैस की तरफ।
अब मैं यहाँ पे गैस पे फिर से उसी कढ़ाई का इस्तेमाल की हूँ और उसमें मैं डाल दी हूँ 2 बड़े चम्मच घी का। तो मैं यहाँ पे घी डालकर और घी को गर्म होने दे रही हूँ। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ जैगरी यानी कि गुड़। गुड़ को मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, फाइन इसका पाउडर बनाकर ले लीजिए या फिर गुड़ का पाउडर भी इज़िली मार्केट में मिल जाता है, वो भी आप ले सकते हैं। मीठा आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी मीठा आपको लड्डू पसंद हो। तो मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल की हूँ, आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं। तकरीबन 300 ग्राम मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। घी में डालेंगे और स्पैचुला की हेल्प से बस मैश करते हुए इसे हमें इस तरह से मेल्ट कर लेना है। इस लड्डू में ना पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। जब इस तरह से घी में आप गुड़ को डालिएगा तो पानी बिल्कुल मत डालिएगा। इससे आपकी लड्डू की शेल्फ लाइफ ना बढ़ जाएगी और लंबे समय तक आप लड्डू को बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जब भी इस लड्डू को बनाइएगा ना तो पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएंगे ना, बस इसे निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे सभी चीज़ों का जो पाउडर हमने लिया है ना, उसमें हमें गुड़ को डाल देना है। अगर आपको थोड़ा-सा गाढ़ा लगे ये गुड़ का मिक्सचर, तो आप यहाँ पे 2-3 चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अब इसमें घी नहीं लगेगा, घी का कोई ज़रूरत नहीं है और इसे स्पैचुला की हेल्प से आप मिक्स कीजिएगा। देखिए क्योंकि गुड़ जो है ना काफ़ी गर्म है, तो हाथ ना जल जाए इसलिए ध्यान से कीजिएगा। स्पैचुला ले लीजिएगा, कोई भी स्पून ले लीजिए, उससे हमें अच्छी तरह से सभी चीज़ों को पहले आपस में मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी, मेरी मेहनत पसंद आएगी तो मेरी आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये आज की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी कैसी लगी और वीडियो को दुनिया के किस कोने से वॉच कर रहे हैं। सभी चीज़ों को आपस में अब मिक्स कर लेंगे। अब जैसे ही आप टच कीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा-सा ठंडा होने लग रहा है, हाथ सहने लायक, बस हाथ से इसे मिक्स करना है और इकट्ठा कर देना है। अब आपको यहाँ पे फटाफट से इस लड्डू को बनाकर रेडी कर लेना है। अगर ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो बाइंड करने में थोड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि गुड़ जो है ना वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप फटाफट से इस लड्डू को बना करके तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा ड्राई लगे तो 1 से 2 चम्मच आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सारे लड्डू को बना करके तैयार कर लेना है। बड़ा छोटा जिस भी साइज़ का आप ये लड्डू बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप बड़ा छोटा साइज़ का ये लड्डू बना करके तैयार कर लीजिएगा। और इस लड्डू को बना करके आप डब्बा में स्टोर कर लीजिए। आप भी सर्दी में ज़रूर 1 लड्डू तो रोज़ खाइएगा ही खाइएगा और परिवार में सभी को खिलाइएगा। ये हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू ना बहुत ही जल्दी आसानी से बनते हैं और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। टोटल 7 चम्मच मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है इस लड्डू को बनाने के लिए। ऐसा मान लीजिए तकरीबन आधा कप मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आप इस लड्डू को बनाने के लिए घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा घी डाल करके ही सभी चीज़ों को भून करके ले। आप थोड़े से घी में भी ये लड्डू को बना सकते हैं, पर लड्डू वगैरह में थोड़ा-सा घी ज़्यादा रहता है तो वो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जल्दी से बनाइए फ्रेंड्स और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी ना तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।